दिखाने जा रहा हूँ कि इंटरसेप्टर 650 का एक वॉक अराउंड टोटली कि क्या-क्या इसमें लगा हुआ है और क्या-क्या मॉडिफाइड हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं साइड से कि ये कैसा दिखता है। तो साइड से जो इसका लुक है, आप देख सकते हैं कि कैसा आ रहा है। ये टोटली फुली मॉडिफाइड है, परफॉर्मेंस वाइज़ और एस्थेटिक वाइज़ दोनों से ही। पहले मैं आपको एक इसका 360 राउंड दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद मैं आप सबको थ्रूली बताऊँगा कि इसमें क्या-क्या हुआ है। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड, राइट साइड दोनों तरफ से देख सकते हैं, ये कैसा दिख रहा है। आप ज़रूर कमेंट में बताना कि ये कैसा दिख रहा है, क्योंकि आपका ही जो सजेशंस है और आपका ही कमेंट ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस देता है मेरे व्यू के बाद। तो ये इसका जो हेडलाइट बल्ब है, ये एक्चुअली कंपनी से स्टॉक आता है हैलोजन। तो ये अब मैं जब इसका इग्निशन ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हैं। और ये है इसका जो बल्ब एलईडी जो कि चेंज है, ये मैंने ऑटोबान का लगाया हुआ है 10,000 लुमेंस का H4। और आप देख सकते हैं कि ये आपका ऊपर नीचे दोनों हीट पाइप्स है। और ये मैंने सिमटेक का एलईडी इंस्टॉल किया हुआ है इसके आपको इंडिकेटर के अंदर। और जो इंडिकेटर का जो बैक पैनल है वो एक्चुअली में क्रोम का आता है, तो वो भी मेटालिक ब्लैक में पेंटेड है। और ये जो प्लेट है हेडलाइट के ऊपर, ये भी एक ऑप्शनल पार्ट है, वो भी पेंटेड है मेटालिक ब्लैक में। आप क्लोजली देख सकते हो कि मेटालिक पार्टिकल्स है थोड़ा-थोड़ा। और ये जो व्हील है ये आप एक बार अच्छे से देख लो। सामने वाला जो फ्रंट व्हील है ये मैंने 110 सेक्शन का लगाया हुआ है 18 इंच में, 110, 90, 18। और ये जो आपका एलॉय है ये इंटरसेप्टर का ही है, जेन्युइन एक्सेसरी, जो कि मैग्नीशियम में पेंटेड है। मैंने इसको घर पे ही पेंट किया था। और ये जो आपका ऑक्सिलरी लैंप है ये रॉस्टोन की तरफ से आता है, इसका नाम है 14R, जो कि एक रियली बहुत ही हाई परफॉर्मेंस ऑक्सिलरी लाइट है। इसका थ्रो बहुत अच्छा है। इसका जो आपका थ्रॉटल जो कवर है ये भी आप देख सकते हैं कि मैंने पेंटेड मतलब मैं पेंट किया हूँ उसको। और ये इसका टैंक जो कि टोटली सिरेमिक पेंटेड है। और पीछे का जो शॉकर है वो भी नीचे की तरफ मेटालिक ब्लैक है, क्योंकि वो वाला पार्ट आपका आता है, आपको लोग पता है अगर इंटरसेप्टर होगा कि वो वाला आपका जो पार्ट है वो सिल्वर कलर का आता है। और पीछे वाला जो टायर है वो 140 सेक्शन का है। और पीछे वाला जो एलॉय है वो मीटियोर का है। और जो पीछे वाला आपका जो कैलिपर असेंबली है डिस्क ब्रेक का, वो भी पेंटेड है यामाहा रेड में। और पीछे का जो आपका इंडिकेटर है वो मैट ब्लैक में है। और जो अनोखा चीज़ है कि पीछे वाला जो टेल लाइट है वो मैंने आपका जुगाड़ से लगाया हुआ है। ये थंडरबर्ड का आता है, क्योंकि जो इंटरसेप्टर का स्टॉक आता है वो बहुत ही फालतू आता है हैलोजन वाला। मुझे नहीं पता क्योंकि उन लोग क्यों इतना फालतू एक टेल लैम्प देते हैं पीछे में। उन लोग को एटलीस्ट थंडरबर्ड का या फिर कोई भी एलईडी वाला देना चाहिए, क्योंकि यही उन लोगों का सबसे टॉप मोस्ट बाइक है। तो ये फुली फंक्शनल है। मैंने करीबन 1.5 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। खरीदने के बाद ही इसको लगा दिया था। और जो सीट है वो भी कुशन्ड है। ये पीछे का और एक तरफ का शॉकर जो कि मेटालिक ब्लैक है, स्प्रिंग विंग सब। और जो सॉफ्ट का आपका गैस चार्ज है वो एज इट इज़ गोल्डन एनोडाइज है। ये 1.5 साल पुराना बाइक है। और इधर वाला जो आपका इंजन का जो प्लेट है ये भी आपका स्पार्कलिंग गोल्ड और मैग्नीशियम में पेंटेड है। और गियर बॉक्स का जो आपका चेन कवर है वो भी आपका मैट ब्लैक में है। टोटली जो इंजन ब्लॉक वो पूरा मैट ब्लैक में है। इंजन का जो हेड है ऊपर का वो मैग्नीशियम में पेंटेड है। इनटेक का जो कवर है वो आपका स्पार्कलिंग गोल्ड। और दोनों तरफ का जो आपका क्लच का केस है और इधर तरफ का, तो ये दोनों है आपका स्पार्कलिंग गोल्ड और आपका मैग्नीशियम में। ये सामने का फ्रंट कैलिपर वो भी यामाहा रेड में पेंटेड है और हाईलाइटेड है आपका स्पार्कलिंग गोल्ड से। और एबीएस का जो रिंग है वो भी पेंटेड है, क्योंकि मुझे दिखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने पेंट कर दिया। तो इसका और एक दूसरा चीज़ है कि इसका जो आपका स्विचेस है ये भी मैंने ख़रीदने के बाद ही इसको पलट दिया था। तो ये उनो मिड्डा का आता है, ये इल्यूमिनेटेड स्विच है। इसको लगाने के लिए बहुत ही मशक्क़त करना पड़ा था मुझे, लेकिन फाइनली जो कि इसका ये ऑल वर्किंग है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। 1.5 साल ये टोटली यूज़ हो रहा है ना। इसका आपका कोई मार्क फेड हुआ है या कुछ भी हुआ है। टाइम टू टाइम थोड़ा सर्विस करना पड़ता है, जैसे कि ल्यूब करना पड़ता है,
और ये आपका USB चार्जर, ये TVS का आता है, तो ये भी जेन्युइन एक्सेसरीज़ है। इग्निशन के बाद ये भी बहुत ही, मुझे लगा था बहुत ही काम का है, तो मैंने लगा दिया था। ये आपका हैंडल बार, वो भी आपका मेटेलिक ब्लैक में पेंटेड है, आप देख सकते हैं कि टोटली मेटेलिक ब्लैक में है। और हैंडल बार का जो आपका जो राइज़र आता है बीच में, स्टेबलाइज़र, वो एक्चुअली ये वाला कंपनी का नहीं है, ये एक्चुअली एडिशनल एक्सेसरीज है, खरीदना पड़ा था। तो इसमें एक बात है कि अगर आप राइट साइड का जो थ्रॉटल बॉडी है उसका ना इंटरसेप्टर में पुल एंड पुश दो मैकेनिज्म आता है वायर का। तो एक्चुअली में जो हैंडल बार का जो स्विच है उसमें वो पुल पुश एक साथ फिट नहीं होता है, तो मैंने क्या किया कि बस पुश वाला जो मैकेनिज्म है उसको खोल दिया है, बस ये पुल से ही कंट्रोल है। लेकिन इसमें कोई फ्लॉ नहीं है, ये 1.5 साल से बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स में ये कमी नहीं है या फिर कोई लैग नहीं है, कुछ भी नहीं है। थोड़ा बहुत जुगाड़ करना पड़ा था, इधर भी चेंजेस करना पड़ा था थ्रॉटल बॉडी पे और वायर्स में भी, लेकिन एकदम फुली फंक्शनल है, कोई उल्टा सीधा नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इल्यूमिनेशन, इसमें कोई एक्स्ट्रा स्विचेस भी नहीं है। ये जो पहला जो आपका स्विच का जो ये है, पहला स्टेज में आपका हेडलाइट जलता है और जो स्विचेस का इल्यूमिनेशन है वो जलता है, आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का जलता है, ये बहुत सुंदर देखने में लगता है और बाइक को एक बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक देता है। और जो सेकेंड वाला जो स्टेज है उसमें आपका ऑक्सिलरी लैम्प जलता है नीचे का, जो रॉस्टोर का है। पहला वाला स्विच में आप देख सकते हैं कि हेडलैम्प जल गया और सेकेंड वाला स्टेज में आप देखेंगे कि नीचे का फॉग लाइट जल गया। तो इससे क्या होता है कि कोई एक्सटर्नल स्विच इसमें नहीं है, कोई भी फालतू का हैंडल बार में वो लाल लाल वाला स्विच नहीं है, सभी लगता है OEM फिटेड थिंग है। तो आप बताना कि कैसा लग रहा है। और ये जो आपका शॉकर का जो दोनों साइड का जो आपका क्रोम पार्ट आता है वो मैंने कार्बन फाइबर से जो शीट आती है ना उससे रैप कर दिया है। ये देखने में बहुत अच्छा लगता है, क्या कि शाइनी थिंग मुझे उतना पसंद नहीं है। और ये CNC टाइप मिरर है, ये भी एक बहुत अच्छा लुक देता है। हालांकि इसका जो व्यूइंग एंगल है वो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन तब भी ये काम चला हुआ है बहुत अच्छा, क्योंकि लुक्स और परफॉर्मेंस दोनों ही काम कर देता है ठीक ठाक। ये इसका जो सीट है ये भी इंटरसेप्टर का बहुत फालतू आता है, इसको भी कुछ नहीं करना पड़ा था। ये चेन है, ये कावासाकी का आपका सिरेमिक ल्यूब लगा हुआ है चेन में, वो बहुत अच्छा काम करता है। करीबन 1000-1500 किलोमीटर चल जाता है, उसके बाद ही आपको क्लीन करके ल्यूब करना पड़ता है। तो अभी तक के लिए इतना ही, आप देखो और सामने का पैनल देखो। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और इसका जो दूसरा अनोखा थिंग है वो है इसका जो रेडिएटर फ़ैन। ये रेडिएटर फ़ैन मैंने खुद से ही लगाया था, लगभग 1-1.5 साल हो गया है, क्योंकि तब मैंने वीडियो इसका नहीं किया था, तो अभी मैं कर रहा हूँ। ये ऑटोमेटेड है, ये फुली टेम्परेचर के हिसाब से ये चलता है। और नीचे में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जो बॉक्स है, देखिए आप जैसे इंजन मैंने चलाया उसके बाद ये इसका बॉक्स में आप टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप देखेंगे कि जैसे ही ये 65 डिग्री हिट करेगा ऑटोमेटिकली जो इसका फ़ैन है वो चलना शुरू कर देगा। ये लगाने का जो मेन पर्पस था वो यही था, क्योंकि जब आप लो स्पीड पे चलोगे ना तो क्या होता है कि आपका जो हवा है वो रेडिएटर से थ्रूली पास नहीं होता है, तो उससे कारण इंजन ऐसे ही हीट अप होता है। आपको हाई स्पीड पे जाना पड़ेगा तभी वो अच्छे से काम करेगा। तो लो स्पीड के लिए ये फोर्सफुली सक्शन करता है। और इसका जो बात है कि ये मतलब स्विच कुछ नहीं है झमेला, जैसे ही एक थर्मोस्टेट है रेडिएटर में, तो बहुत R&D के बाद मैंने इसका जो टेम्परेचर वो 65 डिग्री में सेट किया हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं कि फ़ैन ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। जैसे ही मैं इंजन बंद कर दूँगा, वो जैसे ही आपका 65 डिग्री टेम्परेचर, आप देख रहे हैं कि फ़ैन चल रहा है, आपको एक आवाज़ आ रहा होगा। जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे डाउन होगा, नीचे में देखिए डाउन हो रहा है, फिर 165 ऐसे करके ऑटोमेटिकली देखना कि अब फ़ैन का आवाज़ बंद हो जाएगा, फ़ैन भी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये टोटली ऑटोमेटेड है। आप देखो कि फ़ैन बंद हो गया, ये सेट हो गया। जैसे ही 65 डिग्री का नीचे में आएगा ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ये बहुत ही यूज़फुल है। मैं तो बोलूँगा कि रॉयल एनफील्ड को ये देना ही चाहिए। क्यों वो नहीं देते मुझे नहीं पता, बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है, थोड़ा सा R&D करके दे देने से ही होगा। बहुत ही फ़ायदा करता है, क्योंकि ऐसे भी इसमें आपका 10W50 यूज़ होता है इंजन ऑयल। 50 मतलब मेरे को भी नहीं पता कि 50 यूज़ होता है, क्योंकि ऐसे भी इसका हाई आपका एयर और ऑयल कूल्ड वाला इंजन है, तो 50 ग्रेड उन लोग यूज़ करते हैं।
तो आई गेस कि अगर ये आपका फ़ैन अगर थोड़ा एफिशिएंट होता तो शायद वो 40 में भी काम चला होता। अब मेरे को नहीं पता, जितना मेरे को पता था मैं आपको बोल रहा हूँ। इसमें हैज़र्ड भी लगा हुआ है जो कि बहुत अच्छा वर्क करता है, वो भी आप देख लो पीछे से, बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। बाकी इसका जो टेल लाइट है ना, ये बहुत ही सही है, इसका थ्रो भी बहुत अच्छा है। मैं आपको इसका रात का भी शॉट दिखाऊँगा और मैं रात का एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप देखना कि कैसा लगता है आपका लाइट का थ्रो।